स्वयं भी गोपी रूप भोलानाथ ने धारण किया और अपने कृपा पात्र शिष्य नरसिंह जी को भी वही गोपी रूप प्रदान किया और उसी दिव्य गोपी रूप से, सखी रूप से वृंदावन में लेकर आए। और जिस दिन वृंदावन लेकर के आए उस दिन वृंदावन में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व था। भगवान की दिव्य रास लीला का अवसर था। भोले बाबा ने दिव्य लीला में ले जाकर के नरसिंह जी को उपस्थित कर दिया और उस समय नरसिंह जी को कहा कि देखो सामने प्रभु की दिव्य लीला हो रही है। लेकिन नरसिंह जी को उस समय लीला का अनुभव नहीं हुआ। बोले बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। उस समय भोले बाबा ने नरसिंह जी को सेवा का स्वरूप प्रदान किया। संत जन का एक तो प्रकट स्वरूप है, जिस स्वरूप से वे संसार में प्रकट होते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, सत्संग प्रदान करते हैं, नाम सुनाते हैं। दूसरा संतों का दिव्य स्वरूप है, जिस स्वरूप से वो प्रिया प्रियतम की सेवा में रहते हैं। तो भोले बाबा ईश्वर हैं, पर भोले बाबा का आचार्य रूप भी है, जिस रूप में वो पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। जितनी भी कथाएं हैं उनके मूल में आपको गौरी शंकर का संवाद मिलेगा। रामायण में पार्वती जी ने 9 प्रश्न भोले बाबा से किए और उन 9 प्रश्नों के उत्तर में भोले बाबा ने नवहान परायण 9 दिवसीय राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भागवत जी के मूल में भी पार्वती जी की जिज्ञासा है और कितने पुराणों में आपको गौरी शंकर का संवाद मिलेगा। तो शंकर जी तो गुरु रूप हैं, जगत गुरु हैं वो, पर ये उनका आचार्य रूप है। शंकर जी राधा माधव की नित्य लीला के परिकर भी हैं। आपने दर्शन किया होगा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का, संसार का अनोखा मंदिर, जहाँ सवेरे भोले बाबा का जल से दूध से अभिषेक होता है और संध्या समय भोले बाबा का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। लहंगा, चोली, चुनरी, टीका, नथ, सब श्रृंगार गोपी के रूप का श्रृंगार होता है। उस रूप से प्रतिदिन होता है वो श्रृंगार। उपरूप से प्रति रात्रि भोले बाबा रास में प्रवेश करते हैं, रास की आस करते हैं। तो वो जो भोले बाबा का स्वरूप है वो त्रिलोचना गोपी का स्वरूप है। लीला में भोले बाबा का नाम है त्रिलोचना सखी, ऐसा भक्त माल जी में लिखा है। तो स्वयं अपना स्वरूप और नरसिंह जी को भी स्वरूप प्रदान किया। सेवा क्या है भोले बाबा की सखी रूप से लीला में? बोले दीपक दिखाने की। रात्रि में जो लीला होती हैं, निकुंज में विहार होते हैं, रास होते हैं, उन दिव्य रात्रिकालीन लीलाओं में भोले बाबा बड़ी मशाल दीपक दिखाते हैं और गुरु ही शिष्य को सेवा प्रदान करते हैं। तो भोले बाबा ने नरसिंह जी को भी यही सेवा प्रदान की। उनके हाथ में एक बड़ा दीपक दिया और उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। और जैसे उस दीपक को प्रज्वलित किया कि नरसिंह जी की आंखों के आगे वह दिव्य रास विहार प्रकट हो गया। वो मानो हृदय का दीपक जोड़ दिया और श्री नरसिंह जी
दर्शन कर रहे हैं। उस दिव्य रास लीला का दर्शन किया, नरसिंह जी विभोर हो गए। और भक्तमाल जी में वर्णन है, बड़ा दीपक लिए हैं नरसिंह जी, सखी स्वरूप से मशाल लिए हैं रास मंडल में दिखाने के लिए। ऐसे मगन हुए राधा माधव की झांकी का दर्शन करके कि वो दीपक की जो लौ थी, वो जो वस्त्र पहने थे उन्होंने सखी स्वरूप से नरसिंह जी ने, जाने कैसे उस वस्त्र से अग्नि की लौ लग गई, वस्त्र जले और नरसिंह जी का हाथ भी जलने लग गया। घी गिर गया हाथ पर, माने विभोर थे, दर्शन कर रहे थे, हाथ में वह बड़ा दीपक लिए हैं बड़ी लौ का। कैसे वो हिला दीपक, हाथ के ऊपर घी गिरा और हाथ भी जलने लग गया दीपक के साथ में। पर ऐसे तन में उस दिव्य लीला में कि नरसिंह जी का हाथ जल रहा है और उनको सुध-बुध नहीं, दर्शन करके विभोर हो रहे हैं। उसी समय किशोरी जी की दृष्टि नरसिंह सखी पर पड़ी और उस समय प्रभु को कहा, प्यारी ये कौन सखी है जिसका हाथ जल रहा है? उस समय प्रभु ने श्री जी को कहा, ये त्रिलोचना सखी के यूथ की सखी है। आज ही इसका शिव की कृपा से लीला में प्रवेश हुआ है। उसी समय ललिता जी को इशारा किया, ललिता जी आई हैं, अग्नि को शांत किया है और प्रेम में विभोर उन नरसिंह सखी को ले जाकर के प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित किया है। और जैसे त्रिलोचना सखी ने, ललिता सखी ने राधा गोविंद के चरणों में नरसिंह अली जी को अर्पण किया, व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए हैं युगल सरकार के। स्पर्श करते ही हाथ जो जल गया था वह स्वस्थ हो गया। और उस समय श्यामा श्याम ने नरसिंह जी को सेवा में स्वीकार कर लिया। त्रिलोचना सखी भोले बाबा गोपी रूप से अर्पण करके अंतर ध्यान हो गए और जाने कब तक नरसिंह जी दिव्य वृंदावन में रहे। एक दिन देखा नरसिंह जी ने सखी रूप से प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसी समय श्री कृष्ण बोले, हे नरसिंह अली, अब तुम वापिस जूनागढ़ चली जाओ। नरसिंह जी तो चौंके, उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहा था, कौन जूनागढ़, कौन वह दुविधा सब भूल गए थे। भगवान ने याद कराया, तुम्हारा जूनागढ़ में जन्म हुआ। अपनी भाभी के दुख देने पर शिव मंदिर के द्वार पर आकर के पड़ गए थे और शिव की कृपा से तुम्हारा लीला में प्रवेश हुआ, लेकिन अब तुमको वापस लौटना होगा। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आपको प्राप्त करने के बाद भी जीव को लौटना पड़ता है। प्रभु ने कहा, देखो नरसिंह, मुझे प्राप्त करने के बाद कर्म बंधन में गिर के तो जीव को नहीं लौटना पड़ता, लेकिन मेरी इच्छा से, मेरी आज्ञा से जगत में जाना पड़ सकता है, नाम प्रचार के लिए, जीव उद्धार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए। जाने में और गिरने में अंतर है। जैसे एक व्यक्ति गलती से कुएं में गिर गया, अब कुएं में गिर गया, डूब रहा है, जान बचानी भारी, हल्ला मचा है, आदमी कुएं में गिर गया, वो व्यक्ति कुएं में गिर गया। उसी समय एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, जिसको कुएं में गिरे व्यक्ति को निकालना आता था। उसी समय वो रस्सी बांध करके कुएं में उतरा, उस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए। अब लोगों ने देखा कि कुएं में दो लोग हैं, तो जो सारी बात जानते थे उन्होंने कहा एक आदमी कुएं में गिरा हुआ है। जो नहीं जानते थे उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं गिरा हुआ, दो लोग गिरे हुए हैं कुएं में।
तो एक गिरा हुआ है कि दो गिरे हुए हैं? बोले कुएं में दिखाई तो दो लोग दे रहे हैं पर दोनों गिरे हुए नहीं हैं। गिरा हुआ एक है, दूसरा गया हुआ है। दूसरा क्यों गया हुआ है? गिरे हुए को निकालने के लिए। तो हम आप जीवों का जन्म जो होता है वो तो कर्म के कारण संसार में होता है। अपने कर्म भोगने के लिए हम इस संसार में आए हैं। हाँ, नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो मानव शरीर है उसमें अंतर यही है कि पुराना कर्म भोगने के लिए तो सारी योनियां परतंत्र हैं, पर नया करने के लिए सारी योनियां स्वतंत्र नहीं हैं। नया कर्म करने के लिए केवल एक मनुष्य स्वतंत्र है। पुराना भोगने के लिए तो परतंत्र हैं, पर नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें अथवा फिर असत कर्म करके 84 लाख योनि में जाएं या नरक में जाएं, ये अपने ऊपर है। तो हम सब जीवों का जन्म तो कर्म बंधन में पड़ के हुआ है, लेकिन इसी संसार में सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर दास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता जी जैसे संत आते हैं। वे कर्म बंधन में पड़ के नहीं आते, वे भगवान की इच्छा से और उनकी आज्ञा से आते हैं, गिरे हुए प्राणियों को निकालने के लिए। क्या कहना? तो उस समय भगवान ने कहा कि मेरे धाम में आकर के मुझे प्राप्त करने के बाद लौटना तो नहीं होता, लेकिन मेरी इच्छा से मेरा काम करने के लिए जगत में जाना हो सकता है। तो अब तुमको प्राप्ति हो गई, लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ। तो क्या करना होगा? तुमको वापस जूनागढ़ जाना होगा और जाकर के मेरी भक्ति का प्रचार करना होगा। और सुनो नरसी, तुमको गृहस्थ आश्रम में जाना होगा। गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करनी होगी और सबसे करवानी होगी। नरसिंह जी ने कहा पहले तो भक्ति प्रचार का रास्ता ही आसान नहीं, बहुत कठिन है। फिर उसमें गृहस्थ आश्रम में इतनी आज्ञा कर दीजिए, छूट कर दीजिए कि विरक्त होकर के मैं हरि नाम का प्रचार प्रसार करूं। भगवान ने कहा नहीं, विरक्तों के तो बहुत उदाहरण, बहुत आदर्श मेरे पास हैं जो विरक्त होकर के और भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे एक गृहस्थ भक्त का आदर्श उपस्थित करना है कि गृहस्थ में भजन करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कैसे भक्ति की जा सकती है, कैसे भक्ति का प्रचार हो सकता है। तो ये आदर्श मुझे तुम्हारे द्वारा स्थापित करना है। तो तुमको जाना होगा और गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करनी होगी। नरसिंह जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में बड़े विघ्न आएंगे, मैं उनको कैसे पार करूंगा? तब उस समय प्रभु ने कहा कि मैं बार बार आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। नरसिंह जी ने कहा मैं आपको कैसे बार बार बुलाऊंगा? तब उस समय भगवान ने ललिता जी को इशारा किया। तब ललिता जी ने करताल और एक तारा श्री नरसिंह जी को प्रदान किया है। स्वयं राधा रानी ने अपनी प्रसादी चुनरी श्री नरसिंह जी को उड़ाई है। श्याम सुंदर ने अपना पीतांबर, अपनी माला, अपना प्रसादी मोर पंख भी प्रदान किया और नरसिंह जी को कहा जब भी तुम केदारा राग गाओगे तो केदारा राग को सुनते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हारी संभाल करूंगा, अब तुम प्रस्थान करो। भगवान ने आज्ञा दी और उस समय आज्ञा श्री नरसिंह जी को प्रदान की। और नरसिंह जी ने जैसे ही राधा माधव के चरणों में प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो वृंदावन में थे, दिव्य वृंदावन में थे। और जैसे प्रणाम करके उठे तो वहीं जंगल में शिव मंदिर के द्वार पर पड़े थे। जान गए कि प्रभु ने मुझे भेज दिया, अब कहाँ जाऊं? तो उन्हीं करताल को बजाते हुए अपने पूर्वाश्रम के घर की ओर नरसिंह जी जाने लगे।
तो नरसिंह जी नित्य वृंदावन धाम से पुनः जूनागढ़ आ गए और मन में विचार कर रहे हैं कि कहाँ जाऊं। तो मन में विचार किया, सबसे पहले दुरित गौरी के पास जाऊंगा। कल की कथा आप सबको याद होगी, उनके बड़े भाई की पत्नी भाभी नरसिंह जी की, जिन्होंने धुतकार करके निकाल दिया था, सबसे पहले उन्हीं के पास जाऊंगा। बोले क्यों? बोले सुने ठोकर न मारी होती तो मुझे ठाकुर न मिले होते, तो सबसे पहले उन्हीं को जाके धन्यवाद करूंगा। नरसिंह जी अपनी मस्ती में करताल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए वहीं बंशीधर के द्वार पर पहुंच गए। जैसे उसने देखा फिर आग बबूला हो गई। कहाँ चला गया था, क्या कर रहा था? नरसिंह जी ने कहा, भाभी तुमने तो मुझे धुतकार दिया, पर उससे मुझ पर बड़ी कृपा हुई। मैं तो जीवन की आशा छोड़ करके जंगल में जाकर के शिव मंदिर में पड़ गया, लेकिन 1-2 दिन तो नहीं पर 7 दिन में शिव की कृपा मुझ पर हो गई और साक्षात शंकर जी ने देवी भवानी के साथ प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया। सुनकर के दुरित गौरी ने कहा, तुझे शंकर जी का भी दर्शन हो गया? बोले हाँ। और केवल शंकर जी का दर्शन नहीं हुआ, फिर शंकर भगवान मुझे हाथ पकड़ करके दिव्य वृंदावन ले गए और दिव्य वृंदावन में मुझको राधा माधव के दर्शन कराए। तो तुझे राधा माधव के भी दर्शन हो गए? हाँ, देखो मुझको राधा रानी ने ये दिव्य वस्त्र प्रदान किए, ललिता जी ने मुझे करताल प्रदान करी, यह वीणा प्रदान करी, यह दिव्य माला प्रदान करी। अब नरसिंह जी तो सच्चाई में बताने लगे, पर उस दुरित गौरी को कहाँ समझ में आए। झूठा है, मक्कार है, तुझे सब देवताओं के दर्शन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पाखंडी है, चला जा यहाँ से। बोले मैं रहने नहीं आया, जाने ही आया हूँ, लेकिन प्रणाम करने आया हूँ। तुम्हारी ठोकर ने मुझे जीवन में बहुत कृपा प्रदान की। नरसिंह जी प्रणाम करके चल पड़े। मन में सोचते हैं कहाँ जाऊं। तो उसी जूनागढ़ में एक धर्मशाला थी, वहाँ नरसिंह जी ने निवास किया और वहीं पर हरि स्मरण करते हुए रहने लगे। धर्मशाला में एक मंदिर था, उसी में सेवा करने लगे। लोग कुछ चढ़ा जाते थे, उसी से नरसिंह जी के जीवन का निर्वाह होता था। और इसी अंतराल में नरसिंह जी की आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई। अब नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि भगवान ने आज्ञा की थी कि मुझे गृहस्थ होना है, कैसे गृहस्थ हों? तो प्रभु ने आज्ञा की थी, तो प्रभु ही सब बानक बनाएंगे। हरि स्मरण करते विराजमान हैं। इधर भगवान ने ही व्यवस्था बनाई। पास के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम था माणिक गौरी। गरीब ब्राह्मण थे, अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित थे। स्वयं भगवान ने उन ब्राह्मण को स्वप्न दिया और आज्ञा प्रदान की कि तुम अपनी कन्या का कन्यादान नरसिंह मेहता को करो। जूनागढ़ की धर्मशाला में एक मंदिर में वह वास करते हैं, तुम्हारी बेटी उन्हीं के लिए बनी है, जाकर के उस नरसिंह मेहता को अपनी कन्या का कन्यादान करो। ब्राह्मण ने पूछा, वो नरसिंह क्या करते हैं, मेरी बेटी का कैसे निर्वाह होगा? भगवान ने कहा कि निर्वाह कैसे होगा ये न सोचो, पर यदि तुम्हारी कन्या का उन नरसिंह मेहता से विवाह हो गया तो एक बार नहीं अनेक बार तुम्हारी बेटी को साक्षात प्रभु का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारी बेटी उस नरसिंह मेहता के लिए बनी है, जाकर के अपनी कन्या का कन्यादान उन्हीं को करो। भगवान ने ऐसा आदेश प्रदान किया। अगले दिन ही वो ब्राह्मण आए हैं, सारी बात नरसिंह जी को सुनाई। नरसिंह जी को भी भगवान ने स्वप्नादेश प्रदान किया और शुभ समय में नरसिंह जी का माणिक गौरी के साथ विवाह हो गया। और यह माणिक गौरी केवल नाम की माणिक गौरी नहीं थी, ये तो
सच्चाई में माणिक गौरी थी, एकदम नरसिंह जी के अनुकूल। अब नरसिंह जी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? पहले अकेले कीर्तन करते थे, अब माणिक गौरी मिल गई तो उसके साथ बैठ करके सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। कुछ समय बीता है, तब नरसिंह जी के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। पहले एक बेटी का जन्म हुआ। इस बेटी का नाम रखा कुंवरी बाई। मन में सोचा क्या नाम रखें बिटिया का, तो बोले राधा रानी के नाम पर ही नाम रखेंगे। श्री जी के अनेक नाम हैं, उनमें एक नाम है कुंवरी। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तो कुंवरी बाई राधा रानी की सखी, ये नाम रखा। इसी बड़ी बेटी के घर भात भरने भगवान जाएंगे। नाम तो कुंवरी बाई रखा था, लेकिन नरसिंह जी अपनी बेटी को नन्ही बोलते थे, तो नन्ही से नन्ही बाई हुआ, बाद में नन्ही बाई से नानी बाई हुआ। जो बोला जाता है नानी बाई का मायरा, तो ये बड़ी बेटी के लिए कहा जाता है। उनका नाम था कुंवरी बाई, पर नरसिंह जी नन्ही कहे तो उससे नन्ही बाई और नानी बाई ये नाम प्रचलित हुआ। ये बड़ी बेटी नरसिंह जी की। फिर 2 वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम रखा सामल दास। और फिर 2 वर्ष बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा रत्नाबाई। तो 3 संतान नरसिंह जी के हुई, 2 कन्या और 1 पुत्र। अब अपनी सब संतान के साथ वहीं धर्मशाला में रहते हैं, हरि स्मरण करते हैं। माणिक गौरी कभी कभी कहती हैं नरसिंह जी को, अब संतान भी हो गई, बेटियां भी हैं, अब अपना कोई छोटा मोटा घर हो, भले झोंपड़ी हो, धर्मशाला में कब तक रहा जाए? तरह तरह के लोग आते हैं, कैसे यहाँ निर्वाह होगा? तब नरसिंह जी माणिक गौरी को समझाते, देवी मेरी समझ में तो ये पूरा संसार ही एक धर्मशाला है, और सभी लोग धर्मशाला में ही रह रहे हैं, और धर्मशाला का किराया है ये श्वास। जिस दिन ये किराया खत्म हो जाएगा, एक क्षण भी फालतू नहीं रहने दिया जाएगा। तो मेरी समझ में पूरा संसार ही धर्मशाला है। तुम धीरज धारण करो, प्रभु को जो व्यवस्था करनी होगी करेंगे। धीरे धीरे बालक बड़े हुए, सबके साथ बैठ करके सत्संग करते हैं। लेकिन प्रभु ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। एक दिन धर्मशाला में एक सेठ आए, मारवाड़ी सेठ। बढ़िया धोती अंगरखा पटका उन्होंने पहरा था। रात को रुके और सब नरसिंह जी की व्यवस्था को देखा। जब सवेरे चलने को हुए, नरसिंह जी से पूछा, ये सब बालक किसके हैं? बोले महाराज ये मेरा ही परिवार है, ठाकुर जी का परिवार है। तो कैसे तुम्हारा निर्वाह होता है? बोले बस प्रभु के सहारे हैं, यहीं मंदिर में रहते हैं, जो कुछ आ जाता है उसी से परिवार का पालन होता है। उस सेठ ने कहा, नरसिंह जी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता, तो मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। थोड़ा आगे रखिए, आगे। बोले क्या सहायता करना चाहते हैं? बोले जो आप सहायता चाहो, आपके रहने की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था, बच्चों के लिए व्यवस्था, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप स्वीकार करें। नरसिंह जी ने कहा, सेठ जी मैं तो एकमात्र सांवरिया सेठ से ही सहयोग ग्रहण करता हूं। मेरे सेठ तो सांवरिया हैं, और किसी से मुझे कोई आशा भी नहीं है, और किसी की मैं आशा रखता भी नहीं हूं। यदि किसी और का सहयोग में मानूंगा तो कहीं वो सबसे बड़ा सेठ मुझसे नाराज न हो जाए, तो और किसी की मुझे आशा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। पर वो सेठ बार बार आग्रह करने लगे, नरसिंह जी को कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। नरसिंह जी साफ मना कर दिए। तब आखिर में उन सेठ जी ने कहा, आप यही मान लीजिए कि मुझे आपके सांवरिया ने ही भेजा है। बोले कैसे मानूं कि आपको सांवरिया ने भेजा है? तब अंततः उस सेठ ने कहा कि मैं कोई और नहीं हूं, मैं
अक्रूर हूं। स्वयं द्वारिकाधीश ने मुझे भेजा है, आपके ग्रस्त की व्यवस्था को देख करके भगवान ने आज्ञा की है कि मैं सब व्यवस्था करूं, तो बताइए क्या व्यवस्था करूं। जब अपने अक्रूर रूप का दर्शन नरसिंह जी को कराए, तब नरसिंह जी ने कहा भगवान ने भेजा है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बोले क्या व्यवस्था करें आपके लिए। नरसिंह जी ने कहा आप जो उचित समझे। बोले आपके लिए घर की व्यवस्था करा देता हूं, गौशाला की व्यवस्था करा देता हूं, भोजन पानी की व्यवस्था करा देता हूं। नरसिंह जी ने कहा घर की आप व्यवस्था कराएं तो हमारे रहने के लिए जो स्थान हो वो हो, लेकिन घर में संत निवास जरूर हो, संत लोग आवें तो विराजें, गौ की सेवा हो, ब्राह्मण की सेवा हो, संत की सेवा हो, ये व्यवस्था आप जरूर कराएं। तब नरसिंह जी ने एक भूखंड लिया, अक्रूर जी महाराज ने, और वहां नरसिंह जी का निवास स्थान बना। गौ माता की सेवा, संत की सेवा, और इतना राशन पानी धन की व्यवस्था कर गए कि नरसिंह जी का जीवन आराम से निर्वाह हो जाए। बंधुओं, जूनागढ़ में आज भी वो घर है जो अक्रूर जी ने लेकर दिया नरसिंह जी के लिए, उसको नरसिंह जी का चोरा बोलते हैं, नरसिंह जी का स्थान बोलते हैं। आज भी वो स्थान है जहां नरसिंह जी बैठ करके भजन करते, कीर्तन करते, और उनके सेवित ठाकुर जी भी वहां पर विद्यमान है।